हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग क्लास 5 का एक चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द बैम्बू प्रिंसेस। द बैम्बू प्रिंसेस। तो चलिए उसका क्लास शुरू करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। आप भी ध्यान दें, आप साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा और इंग्लिश समझ में भी आएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। An old bamboo cutter was going home in the evening। यानी एक बूढ़ा, ओल्ड मतलब क्या था, बूढ़ा, बैम्बू कटर यानी बैम्बू मतलब हो गया बांस, कटर मतलब काटने वाला। एक बूढ़ा बांस काटने वाला घर जा रहा था। गोइंग होम इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब शाम को घर जा रहा था। फार अवे अमंग the stalks of the feathery bamboo he saw a soft light। वहीं कुछ दूर में, स्टॉक्स मतलब डंठल होता है यानी बांस का जो डंडी होती है, ठीक है। फीदरी बैम्बू यानी पंखों वाला जो बांस होता है, उसमें से एक धीमा रोशनी दिखाई दिया। उस बांस में क्या दिखाई दिया? एक धीमा रोशनी दिखाई दिया। He went nearer to see। वो नज़दीक गया, नियरर मतलब नज़दीक गया देखने के लिए कि लाइट कैसे आ रहा। What is it was and found it came from within one of the stalks। उसने सामने गया और देखा क्या, और देखा तो क्या पाया कि वो जो रोशनी जो थी वो एक बांस के एक डंठल में से आ रही थी। He opened the bamboo stalk carefully। He opened the bamboo stalk carefully। वो केयरफुली का मतलब वो सावधानी पूर्वक बांस के डंठलों को अलग कर रहा था, खोल रहा था। And found a tiny baby girl। और उसने एक छोटी लड़की, टाइनी का मतलब होता है छोटी, बेबी गर्ल यानी छोटी बच्ची, उसको मिल गया। किसमें से मिला? बांस के डंठल में से, जिसमें से एक धीमा रोशनी आ रही थी। She was only a few inches tall। वो जो लड़की थी वो कुछ इंच ही लंबी थी, यानी बहुत बड़ी नहीं थी, कुछ इंच ही लंबी थी। बट एज ब्यूटीफुल एज ए फेरी। यहाँ फेरी का मतलब होता है परी। छोटी तो थी लेकिन इतनी सुंदर थी जैसे कि परी, यानी वो परी के जैसे सुंदर थी। इंडिड ही वंडर्ड इफ शी वॉज रियली अ फेरी। तो सचमुच में वो क्या एक परी थी? वो आश्चर्य हो गया देख के कि क्या वो सचमुच में एक परी है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। He carried her home and told his wife। वो उसे घर ले आया। कैरिड मतलब ले आना। बूढ़ा जो बांस काटने वाला था वो उसे घर ले आया और अपनी वाइफ को बताया हाउ ही हैड फाउंड हर, कि वो उसने उसे कैसे पाया। यानी जो भी घटना घटी थी कि बांस के डंठल में से रोशनी आ रही थी, वो उसे जाके एक करके अलग किया तो उसने पाया कि वहाँ एक छोटी सी लड़की है, और लड़की को उठा के अपने घर ले आया। तो ये सभी बातें उसने अपनी वाइफ को यानी अपनी पत्नी को बता दिया। दे बिकेम वेरी ग्लैड। वे बहुत खुश हो गए। बिकॉज दे हैड नो चाइल्ड। वे लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, अपना कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उस बच्ची को देखकर वो लोग दोनों बहुत खुश हो गए। दे लव्ड हर एज देयर ऑन।
और वे दोनों उस बच्ची को अपना बच्चे की तरह प्यार करने लगे। इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, शी हैड ग्रोन टू बी अ यंग गर्ल, कुछ सालों में वो लड़की बढ़ गई और एक यंग गर्ल बन गई। शी वॉज स्वीट, काइंड एंड ब्यूटीफुल, और जो बड़ी हुई तो वो प्यारी थी, दयालु थी और सुंदर तो थी। ए सॉफ्ट लाइट ऑलवेज सीम्ड टू फॉलो हर, और एक धीमा रोशनी हमेशा उसका पीछा करती थी। मतलब वो लड़की जहाँ भी जाती थी उसके पीछे एक धीमा रोशनी हमेशा उसका पीछा करती थी। आगे देखते हैं क्या होता है। When the time came to name her, they called her Bamboo Princess. जब उसका नाम रखने का समय आया तो उसे बैम्बू प्रिंसेस कहा गया। यानी क्या नाम रख दिया गया? बैम्बू प्रिंसेस, जिसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे बांस की राजकुमारी। बिकॉज शी वॉज फाउंड अमंग द बैम्बूज, और उसे बांस की राजकुमारी इसलिए कहने लगे क्योंकि उसे बांस के झुंड में से पाया गया था। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर थी। एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और वह दूसरों से अलग थी, सुंदर भी थी और दूसरे से अलग भी थी। पीपल हियर्ड ऑफ हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज एंड मैनी पीप्ड थ्रू द हैज टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ हर। लोगों ने जब उसकी सुंदरता के बारे में सुना तो बहुत से लोग उन्हें एक नज़र देखने के लिए उनके बारे में से झांकने लगे और उसे देखने लगे। Anyone who had a look, कोई भी अगर उसे एक बार देख लेता, at her, उसका अगर एक बार नज़र उसको पड़ जाता, came again and again to see her, तो वो इतनी सुंदर थी कि बार बार उसे देखने के लिए वो आ जाता था। Among those who came often to the hedge were 5 princes, और जो अक्सर जो लोग आते थे देखने के लिए उसको, उनमें से 5 राजकुमार भी थे जो उसे देखने के लिए आया करते थे। Each one thought the bamboo princess was the most beautiful girl, और उनमें से हर राजकुमार ने सोचा कि यह राजकुमारी जो है, बांस की राजकुमारी, ये बहुत ही सुंदर है। He had ever seen and wished her to be his wife. अब बोला जितनी भी दुनिया में लड़की देखे हैं अभी तक, उसमें सबसे सुंदर यही लड़की है और इसी से हम लोग शादी करेंगे। यानी हर राजकुमार यही चाहता था कि वो उससे शादी करे। 5 राजकुमार क्या सोच रहा था कि यह लड़की जितनी भी लड़कियां देखी हैं उसे सबसे सुंदर है और हम इससे शादी करेंगे। और सभी राजकुमार यही चीज़ सोच रहे थे। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। सो ईच ऑफ द 5 प्रिंसेस, तो प्रत्येक यानी हर राजकुमारों ने, 5 राजकुमारों ने सेंट प्रपोजल टू द फादर ऑफ बैम्बू प्रिंसेस आस्किंग टू मैरी हर।
तो पांचों राजकुमारों ने अपना शादी का प्रस्ताव उसके पिताजी के पास भेजा। बेम्बू प्रिंसेस के पिताजी के पास भेजा। किसके लिए? शादी के लिए, कि वो उसकी लड़की से शादी करना चाहता है। और पांचों राजकुमार, और एक ही समय पे हुआ था। इट सो हैपेंड दैट all of 5 proposals were brought to the old man at the same time. हुआ यूं कि पांचों प्रस्ताव जो है राजकुमारों का, वो बूढ़े आदमी के पास एक ही समय पे आया, सेम टाइम। The old man did not know which one to choose nor what to do. अब उस बूढ़ा आदमी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने और क्या करे। He was afraid, और वो डर गया। अब डरा क्यों? That if he choose one of the princes, the other 4 would be angry. वो डर इसलिए गया कि अगर उसने सोचा कि अगर वो एक राजकुमार को पसंद कर लेता है, यानी चुन लेता है शादी के लिए, तो बाकी 4 राजकुमार उससे गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसीलिए वो डर रहा था कि कहीं 4 राजकुमार गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। फिर देखते क्या होता है। बट लेकिन द प्रिंसेस हैड अ प्लान, लेकिन उस लड़की के पास, प्रिंसेस जो थी बेम्बू प्रिंसेस, उसके पास एक योजना थी, एक प्लान था। क्या प्लान था? लेट देम ऑल कम हियर, कि सभी को आने दीजिए। देन वी कैन चूज बेटर, तब हम लोग एक बेहतर चुन सकते हैं कि कौन अच्छा है। द प्रिंसेस सेड, ये किसने कहा? राजकुमारी ने कहा। कौन राजकुमारी? बेम्बू प्रिंसेस ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ऑन अ सर्टेन डे, एक निश्चित दिन पे, द 5 प्रिंसेस कैम टू द हाउस ऑफ द बैम्बू कटर। एक निश्चित दिन पे 5 राजकुमार उस बैम्बू कटर यानी बांस काटने वाले के घर आया। They were glad to have another chance to see her. और वे लोग भी खुश थे कि इसी बहाने उसे राजकुमारी को देखने का एक और मौका मिल गया। Each one thought he would be the one she would marry. और उनमें से हर यही सोच रहा था कि वो लड़की उससे शादी कर लेगी। ठीक है। द प्रिंसेस डिड नॉट विश टू मैरी एनी ऑफ देम, लेकिन राजकुमारी जो थी वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू स्टे with her dear father and mother. वो अपने प्यारे माता और पिता के साथ ही रहना चाहती थी, वो शादी करना नहीं चाहती थी। She wished to take care of them as long as they lived. वो चाहती थी, उसकी इच्छा थी कि जब तक उसके माता पिता जिंदा है तब तक वो उनकी सेवा करे। So she gave each prince a challenge. इसीलिए उसने हर राजकुमार को एक चुनौती दी, एक चैलेंज दिया कि ये काम करो तो हम शादी कर लेंगे। Which was impossible to do. और वो ऐसा चुनौती रख दिया जिसको पूरा करना असंभव था। तो राजकुमारी ने इसलिए ऐसा सोचा कि अगर वो चुनौती पूरा नहीं होगा तो हमें शादी नहीं करना पड़ेगा।
इसीलिए उसने पांचों राजकुमारों को एक एक चुनौती दे दिया। चलिए देखते हैं चुनौती क्या क्या थी। टू द फर्स्ट, पहले राजकुमार को क्या कहती है? शी आस्क्ड टू गो टू इंडिया, वो कहती है तुम इंडिया जाओ यानी भारत जाओ, एंड फाइंड द ग्रेट स्टोन बॉल ऑफ बुद्धा, और वहाँ जाके बुद्धा, गौतम बुद्ध जो थे, उनका महान जो पत्थर से बना हुआ कटोरा था वो उसे लेके आए। ये इम्पॉसिबल था, असंभव था, इसीलिए वो बोला, क्या बोली कि भारत जाओ और बुद्धा का पत्थर से बना हुआ जो कटोरा था वो उसे लेकर आए, तब वो शादी करेगी। द सेकेंड प्रिंस, दूसरे राजकुमार को क्या बोलती है? वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग हर अ ब्रांच फ्रॉम द ज्वेल ट्रीज दैट ग्रो ऑन द फ्लोटिंग माउंटेन ऑफ हॉर्नोई। हॉर्नोई एक जगह का नाम है। फ्लोटिंग माउंटेन का मतलब उड़ता हुआ पर्वत या पहाड़। वो कहती है दूसरे राजकुमार को कि हरनोई में एक उड़ता हुआ पहाड़ है जिस पर एक रत्न जड़ित पेड़ है। ज्वेल्ड ट्रीज का मतलब होता है रत्न जड़ित, जिसमें रत्न जड़ा होता है, महंगा महंगा पत्थर होता है, वो जड़ा होगा उस पेड़ पे, उसका एक डाल तोड़ के ले आओ। हरनोई में उड़ता हुआ पर्वत है यानी उड़ता हुआ पहाड़ है, उस पहाड़ पे वो पेड़ है, उस पेड़ का एक डाल तोड़ के लाने बोला है। वो भी कौन सा पेड़? रत्न जड़ित। द थर्ड प्रिंस वॉज आस्क्ड व्हाट ही माइट डू टू शो हिज लव। तीसरे राजकुमार से यह पूछा गया कि वो अपना प्यार दिखाने के लिए क्या कर सकता है। द प्रिंसेस सेड दैट he might bring her a robe made from the skins of the fire rats। तो राजकुमारी ने तीसरे राजकुमार से कहा कि तुम मेरे लिए फायर रेट्स यानी अग्नि चूहा के स्किन यानी चमड़े से बने हुए रोब यानी वस्त्र को ला कर दो। क्या लाने के लिए कहा? अग्नि चूहा के चमड़े से बने हुए वस्त्र ला के देने को कहा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ राजकुमार में। सी आस्क्ड द फोर्थ, चौथे राजकुमार को कहती है टू ब्रिंग ज्वेल फ्रॉम द नेक ऑफ द सी ड्रैगन। सी ड्रैगन मतलब समुद्री अजगर के गले में जो गहना है, समुद्री अजगर के गले में जो गहना है वो उसे ला कर दे। ये उसने चौथे राजकुमार से कहा। द फिफ्थ प्रिंस, और पांचवें राजकुमार से कहा वॉज आस्क्ड to bring her the shell which the swallows keep hidden in their nest। swallows एक चिड़िया है जो अपने घोंसले में एक सेल यानी खोल को छिपा के रखती है, वो उसे लाने को कहा। पांचवें राजकुमार से कहा कि स्वेलो चिड़िया जो अपने घोंसले में एक खोल को छुपा के रखती है वो उसे ला कर दे। तो इस तरह से राजकुमारी ने पांचों राजकुमार को काम बता दिए। द प्रिंसेस हरीड अवे, अब पांचों जो राजकुमार थे वे लोग चले गए तेजी से। ईच वन ऑफ देम वॉज एनेक्सियस टू बी द फर्स्ट टू रिटर्न एंड मैरी द ब्यूटीफुल बैम्बू प्रिंसेस। उनमें से पांचों राजकुमार यह चाहते थे कि वो जल्दी जाए और जल्दी वापस आए ताकि वह सुंदर बांस की राजकुमारी से शादी कर ले। बट नॉन ऑफ देम सक्सीड, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, यानी कोई भी चुनौती को पूरा नहीं कर पाया। वन डे, एक दिन, द ओल्ड पेरेंट्स फाउंड दियर डॉटर क्राइंग। एक दिन बूढ़े माता पिता ने देखा कि उसकी बेटी रो रही है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न, वे लोग इसका कारण नहीं जान सके, समझ नहीं सके कि वह क्यों रो रही है। ऑन ए फुल मून नाइट, एक पूर्णिमा की रात, फुल मून नाइट यानी जब चांद पूरा गोल होता है,
जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा की रात, उस रात को शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी हैड कम फ्रॉम द मून। वो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से कहती है कि वह चांद से आई है। एंड शी वॉन्टेड टू गो बैक टू द मून, और वो कहती है कि वो वहाँ चांद पे वापस जाना चाहती है। द पेरेंट्स, माता पिता, एग्रीड यानी तैयार हो गए, सहमत हो गए कि ठीक है तुम जा सकती है। सडनली, अचानक, द मून बिकेम ब्राइटर एंड द मून बीम कवर्ड हर टू टेक हर बैक टू द मून। अचानक चांद और ज़्यादा चमकीला हो गया और चांद से रोशनी जो आई वो उसे वापस ले जाने के लिए उसे पूरे चारों ओर से ढक लिया, यानी रोशनी से पूरा ढक दिया। किसे ढक दिया? बाँस की राजकुमारी को। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, शी विश्ड हर पेरेंट्स अ लॉन्ग लाइफ, जाने से पहले वो अपने माता पिता से कामना करती है कि वह लंबा जीवन जिए। वो कामना करती है कि वो लंबा जीवन जिए। शी बैड गुड बाय टू हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से अलविदा कहती है, गुड बाय कहती है। एंड लेफ्ट द प्लेस, और वहाँ से वो चली जाती है। तो बाँस की राजकुमारी कहाँ चली गई? चांद पे। क्यों चली गई? क्योंकि वो वहीं से आई थी। आगे क्या होता है? द ओल्ड पेरेंट्स वेर हैप्पी टू सी द बैम्बू प्रिंसेस गो बैक टू हर ऑन प्लेस। और बूढ़े माता पिता जो थे वो ये देख के खुश होते हैं कि उसकी राजकुमारी जो है, बैम्बू प्रिंसेस जो है, वो अपने घर वापस लौट गई जहाँ से वो आई थी। ये देख के वो लोग खुश हुए। दे लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ एज सी हैड विश्ड, जैसा कि वो कामना की थी ये लोग लंबा जीवन जिए। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और उसके आंसर्स को भी समझेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।